हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं जब हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता है 1947 ईस्वी में, तब से लेकर के आज तक कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हो जाता है, तब प्रधानमंत्री का पद पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। तब से जब देखते हैं, सबसे पहले हमारा भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 ईस्वी तक रहा था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक रहा था, जिनमें देखा जाए तो 16 साल 286 दिन वे प्रधानमंत्री रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वे भारत के सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। दूसरा में देखेंगे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है, तब उनके बाद हमारा गुलजारी लाल नंदा कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, पर वे सचमुच भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, मतलब कुछ टेम्पोरली, मतलब कुछ ही समय के लिए बन पाते हैं। ठीक है ना। देखा जाए तो जब 27 मई 1964 ईस्वी में 64 ईस्वी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तब गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। मात्र 13 दिन के प्रधानमंत्री थे। ये भी जो है, ये भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, और हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। दूसरा नंबर में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तब गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनता है, तो ये मात्र 13 दिन के ही प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 ईस्वी तक ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। मात्र 1 वर्ष 216 दिन क्या रहे थे? मात्र 1 वर्ष 216 दिन प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। इन्होंने ही लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनका देहांत मालूम कैसा हो जाता है? जब 1966 ईस्वी में पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध होता है, तब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ ताशकंद में समझौता कराने के लिए जाते हैं। तब वहीं पे इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है ना। तब कुछ देखो, तो फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद हमारा फिर से एक बार गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनते हैं, मात्र वो भी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री। 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक वे प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं, मात्र 13 दिन। उसके बाद क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी क्या करते हैं? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव करवाते हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी क्या करते हैं कि फिर गुलजारी लाल नंदा कुछ ही समय के लिए बन पाते हैं, लेकिन टेम्पोरली ही रहते हैं गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद बनते हैं हमारे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद संभालते हैं कब? 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। मात्र 11 साल 59 दिन ये कहाँ रहते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। ये भी कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? ये भी कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। अगला बार देखा जाए तो इंदिरा गांधी के बाद क्या होता है कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं? क्योंकि मालूम है, हमारा इंदिरा गांधी 1975 ईस्वी में इमरजेंसी लागू कर दिया था। ठीक है ना। इमरजेंसी लागू करने के कारण सब जनता लोग खिलाफ हो गया था इंदिरा गांधी के, इसीलिए फिर जनता एक पार्टी का गठन किया जाता है, जनता पार्टी। उसमें क्या बनते हैं? सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई ही बनते हैं। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी सरकार बनते हैं। ये 24 मार्च 1977 ईस्वी को पद संभालते हैं, और 28 जुलाई 1979 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री के पद छोड़ देते हैं। मात्र 2 साल और 126 दिन क्या करते हैं? ये पद पे बैठे रहते हैं। और ये भी कौन? ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। ये जो मोरारजी देसाई थे, ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, और सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बने थे। अगला बार देखा जाए मोरारजी देसाई के बाद, क्योंकि ये जो पार्टी बना था एक सभी गुटों के साथ मिलकर बनाया गया था, इसीलिए क्या हुआ, इसमें विवाद हो गया था। फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि चौधरी चरण सिंह क्या होते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं। ये भी 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं। मात्र 170 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पे ये रहते हैं।
हम देख लिए। अभी हम क्या क्या देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के देखें कार्यकाल, गुलजारी लाल नंदा भी रहते हैं लेकिन कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते लेकिन इनका मृत्यु हो जाता है ताशकंद में। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा फिर बनते प्रधानमंत्री, मात्र सिर्फ 13 दिन के लिए। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनते हैं जो 11 साल 59 दिन तक 59 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं। उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकार, सबसे पहले मोरारजी देसाई बनते हैं, वो जनता दल के, जनता पार्टी के वो सदस्य थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, अगला बार हम फिर बात करते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि गैर कांग्रेसी सरकार हमारे मोरारजी देसाई बने थे, ठीक है ना। अब मोरारजी देसाई के बनने के बाद क्या हुआ कि चौधरी चरण सिंह क्या बने, चौधरी चरण सिंह फिर उसके बाद प्रधानमंत्री भारत के बने थे। इनका कार्यकाल जब रहा था तो ये अपने प्रधानमंत्री के पद पे 28 जुलाई 1989 ईस्वी में पद पे बैठते हैं और 14 जनवरी 1980 ईस्वी में क्या करते हैं, ये अपने पद को त्याग देते हैं। मात्र 170 दिन ही क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि जैसे क्या होता है कि जब 1977 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी हार जाती है अपना पार्टी कांग्रेस पार्टी से, तब गैर कांग्रेसी सरकार बनता है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और ये 14 जनवरी 1980 ईस्वी में प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं और 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में क्या होता है, इनका देहांत हो जाता है। और ये मात्र 4 साल 126 दिन, 4 साल 126 दिन, 4 साल 126 दिन, कितने दिन, 4 साल 126 दिन क्या करते हैं कि ये पद पर बैठे रहते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं इसके बाद क्या होता है, इनका बेटा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी क्या करते हैं, पद पे बैठते हैं। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी से लेकर के 2 दिसंबर 1989 ईस्वी तक क्या करते हैं, ये पद पे बैठते हैं। 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 ईस्वी तक पद पे बैठते हैं और ये मात्र 5 साल 32 दिन क्या करते हैं, ये 5 साल 32 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। उसके बाद देखते हैं राजीव गांधी के बाद आता है हमारा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह है जो 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 ईस्वी में प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं और 10 नवंबर 1990 ईस्वी में प्रधानमंत्री के पद को त्याग देते हैं। मात्र 343 दिन क्या करते हैं, ये प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हैं। आप अगर इसको फोटो खींचना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि हम बात किए थे कि 10 नवंबर 1990 ईस्वी को क्या होता है कि वे विश्वनाथ प्रताप सिंह पद पे बैठते हैं, पद को छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री के पद को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि चंद्रशेखर क्या करते हैं कि 10 नवंबर 1990 ईस्वी को क्या करते हैं कि वे प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं और ये मात्र 21 जून 1991 तक क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे रहते हैं और मात्र 243 दिन ही क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रधानमंत्री के पद छोड़ देते हैं शायद। उसके बाद क्या होता है कि पीवी नरसिम्हा राव क्या करते हैं कि वे पद पे बैठते हैं और ये 21 जून 1991 ईस्वी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं और 16 मई 1996 ईस्वी को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का पद को छोड़ देते हैं। और मात्र 4 साल 390 है, 4 साल 330 दिन का ही क्या करते हैं, ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे। उसके बाद क्या होता है कि जैसा ही पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के पद से हटते हैं, वैसे ही क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के पद पे आते हैं। और प्रधानमंत्री के पद पे क्या होता है कि ये मात्र 16 दिन के ही प्रधानमंत्री बन पाते हैं, क्योंकि इनकी जो पार्टी होता है वो गिर जाता है। और ये 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक क्या करते हैं, ये प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं मात्र 16 दिन, ठीक है ना। उसके बाद फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसा बात नहीं है। इंद्र कुमार गुजराल है। इंद्र कुमार क्या गुजराल होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जैसा ही पार्टी गिर जाता है तो वैसा ही इंद्र कुमार गुजराल क्या करता है कि वे प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हैं और ये 21 अप्रैल 1997 ईस्वी को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं। और 19 मार्च 1998 ईस्वी को क्या होता है कि ये अपने पद को त्याग देते हैं और मात्र 332 दिन ही ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फिर क्या होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री के पद पे आते हैं। इंद्र कुमार गुजराल क्या बने थे, इंद्र कुमार गुजराल क्या किए, अपना पद को त्याग दिए। कब त्यागे थे, 19 मार्च 1998 को त्याग देते हैं। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 ईस्वी को पद संभालते हैं और 22
22 मार्च 2004 तक क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे रहते हैं। और ये 16 साल 264 दिन, सॉरी 16 साल नहीं, 6 साल 64 दिन, 6 साल 64 दिन के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हमारा मनमोहन सिंह क्या बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। आइए सबसे पहले बताते हैं, ये मनमोहन सिंह सिख धर्म के थे। ठीक है ना, ये 22 मार्च 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। और मात्र 10 साल 2 महीने 2 दिन, 10 साल 2 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद को त्याग देते हैं, तो वैसे ही क्या होते हैं, नरेंद्र मोदी हमारे भारत के अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वे पद को संभालते हैं। ये अपना पद को कब ग्रहण करते हैं, तो 26 मई 2014 को अपने प्रधानमंत्री के पद पे ग्रहण करते हैं। और अभी तक है ही है। और हम बात करते हैं कि अब तक जब हमारा भारत देश 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, अब तक भारत के प्रधानमंत्री 15 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 15 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है ना, चलिए, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, हाँ, ऐसे तो